हेलो साथियों, आप सभी कैसे हो। उम्मीद है हमेशा की तरह बहुत ही सदाबहार होंगे आप भी। बाकी आज का जो मेरा मुख्य विषय है, मैं लेकर आया हूँ कि आफ्टर ट्वेल्थ क्या करें। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज के नज़रिए को देखते हुए कि बच्चा जब 12वीं क्लास पास कर लेता है तो उसके बाद उसे क्या करना चाहिए। होता यह है कि जब बच्चा एक 9th क्लास में होता है तो पेरेंट्स भी बेफिक्र होते हैं और साथ साथ में बच्चा तो पहले से भी इतना अवेयर नहीं होता, या अवेयर होता भी है तो अभी उसे डिसीजन लेने की कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि उसे पता चल रहा है कि 9th के बाद जो है 10th करनी है और 10th के बाद फिर 11th करनी है, 11th के बाद फिर 12th करनी है। हालांकि एक विषय तो फिर 10th के बाद भी आता है कि आपको मैथमेटिक्स चूज़ करना है या बायोलॉजी चूज़ करनी है, यहाँ भी एक सोचने का विषय है। लेकिन आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि आफ्टर 12th क्या करें, जिससे हमारा जो भविष्य है वो बहुत अच्छा हो सके और अच्छा भी हो सके, साथ साथ में बाद में हमें अफसोस ना करना पड़े कि काश हम उस समय कुछ सही सोच लेते या कोई सही हमें कुछ बता देता जिससे हमारी डायरेक्शन बिल्कुल सही दिशा में चली जाती और आज हम अपने लाइफ से या अपनी मेहनत से संतुष्ट हो पाते। तो 12th के बाद साथियों हमें ये देखना चाहिए कि हम पहले क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कुछ रेगुलर कोर्सेज होते हैं। रेगुलर कोर्सेज मतलब जैसे BA, BSc, BCom, इन्हें रेगुलर कोर्सेज कहा जाता है। कुछ टेक्निकल कोर्सेज होते हैं जैसे BTech हो गया या BCA हो गया, जिसमें आपको IIT की जानकारी मिलेगी, कंप्यूटर कोर्सेज की जानकारी मिलेगी, डेट्स कॉल्ड टेक्निकल कोर्सेज। कुछ होते हैं मैनेजमेंट कोर्सेज जैसे BBA हो गया, BBA के बाद स्टूडेंट MBA कर लेते हैं, मास्टर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में उपलब्धि हासिल कर लेंगे आप। और इससे अगर मैं जाता हूँ तो मेडिकल लाइन है जैसे B फार्मा है या नीट है। इससे अगर मैं जाऊँ तो इंजीनियरिंग क्लासेज है। इंजीनियरिंग में आपका हो गया IIT हो गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, या BTech के थ्रू भी आप IIT में जा सकते हैं या इंजीनियर बन सकते हैं। इससे अलग और क्या हो सकता है, इससे अलग हो सकता है कंपटीशन, जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या ऑफिसर रैंक पे जाना हो, डेट्स कॉल्ड NDA, CDS, या गवर्नमेंट जॉब अचीव करनी हो SSC के थ्रू या किसी और डिपार्टमेंट के थ्रू, तो फिर आता है कंपटीशन की तैयारी करना। तो आफ्टर 12th ये सब हमारे लिए रास्ते हो सकते हैं कि भाई हमें वास्तव में हमें क्या चूज़ करना चाहिए, क्या हमारे लिए सबसे सही रहेगा। तो किसी भी चीज़ को चूज़ करने के लिए बच्चों सबसे पहले हमें देखना होता है कि इसमें क्या क्या फैक्टर इन्वॉल्व होने हैं। सबसे बड़ा फैक्टर इन्वॉल्व होता है पेरेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन। दूसरा फैक्टर होता है अवेयरनेस और तीसरा फैक्टर होता है सेल्फ इंटरेस्ट। ये कुछ फैक्टर हैं जो इन चीज़ों को अफेक्ट करते हैं। नंबर 1 मैंने बताया था फाइनेंशियल कंडीशन। जनरली ये देखा जाता है कि अगर एक माता पिता पेरेंट्स जो हैं ज़्यादा सक्षम नहीं हैं, ज़्यादा फीस पे आउट नहीं कर सकते, तो BTech हो गया या IITs हो गए, इनकी तैयारी करना और इनमें कॉलेज की फ़ीस भरना इन कंपेरिजन टू रेगुलर क्लासेस या कॉम्पिटिशन क्लासेस कुछ महंगा है। तो उसके बदौलत वो इन चीज़ों को अवॉइड कर देते हैं और वहाँ पे बच्चे फिर रेगुलर क्लासेस में चले जाते हैं। दूसरा फैक्टर होता है मैंने बताया अवेयरनेस। माता पिता को ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती और बच्चों को तो होनी चाहिए, लेकिन बच्चों को भी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं हो पाती क्योंकि वो अपने कॉन्टैक्ट में किसी ऐसे पर्सन को नहीं ले पाते जो उन्हें कुछ बता सके, और ना ही वो कुछ ज़्यादा पूछ पाते हैं इन बातों के बारे में। बस पढ़ते चले जाते हैं, पढ़ते चले जाते हैं। तो अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस होने की वजह से तो शायद जो सही रास्ता था वो रास्ता नहीं मिल पाता और वो डाइवर्ट हो जाते हैं। तीसरा होता है सेल्फ इंटरेस्ट। सेल्फ इंटरेस्ट से मतलब ये है कि अगर मान लिया मुझे पहले से टेक्निकल सब्जेक्ट से प्रॉब्लम आती है, मेरा मैथ्स पहले से ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो मेरा ऑटोमेटिक एक इंटरेस्ट बन गया है कि मुझे ये साइड सूट नहीं करेगी, तो मैं BTech, BCA इन चीज़ों को अवॉइड करूँगा और जो रेगुलर कोर्सेज हैं जैसे BA वगैरह वहाँ पे ट्राई करूँगा, साथ साथ में कॉम्पिटिशन की तैयारी करता रहूँगा और अपने आप को फिर मैं ट्राई करूँगा। अब मैं बात करता हूँ कि किस तरह से आपको डिसीजन लेना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया कि आफ्टर 12th क्या क्या चांसेस होते हैं, क्या क्या रास्ते हैं जहाँ पे आप जा सकते हो, अपना फ्यूचर अच्छा बना सकते हैं। अब सोच मेरे हिसाब से ये होनी चाहिए कि हमें वो कोर्स करना चाहिए जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को इंडल्ज कर पाएँ एक्टिविटी के अंदर। फाइनेंशियल जो इशू है वो मैंने पहले ही साइड कर दिया है।
ठीक, उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। लेकिन हमारी जो एक प्रवृत्ति होनी चाहिए उन कोर्सों के लिए होनी चाहिए जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज रखें, ज़्यादा से ज़्यादा हम सीख पाएँ उन कोर्सों के अंदर। क्योंकि बच्चों आजकल का जो समय है वो समय ये नहीं है कि आप बिना नॉलेज के या बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के आप लाइफ में आगे चले जाओगे, ठीक है। हो सकता है बिना टेक्निकल नॉलेज के भी बहुत सारे कोर्सेज हैं और बच्चे वहाँ भी सफल हो रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं, लेकिन नॉलेज होनी चाहिए, चाहे वो टेक्निकल सब्जेक्ट्स की हो चाहे वो अपने सब्जेक्ट्स की हो। आई मीन टू से नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज के लिए पढ़ना चाहिए। अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने ट्वेल्थ क्लास पास आउट करी और उन्होंने रेगुलर कोर्सेज में एडमिशन लिया। रेगुलर कोर्सेज मतलब BA, BSc या BCom, ठीक। कारण चाहे कुछ भी रहा हो या उनका इंटरेस्ट हो इस चीज़ में, लेकिन इनमें आगे हम क्या कर सकते हैं। मान लीजिए कोई साइंस का स्टूडेंट है, BSc के बाद MSc कर सकता है ना, PhD कर सकता है, टीचिंग लाइन में जा सकता है, गवर्नमेंट जॉब में तो यहाँ से भी आ सकता है। लेकिन अगर मान लिया हमें और ज़्यादा अपने आप को अपग्रेड करना है तो आपकी पहली प्रायोरिटी मेरे हिसाब से BTech ही होनी चाहिए, बशर्ते कि कोई फाइनेंशियल कंडीशन या फाइनेंशियल इशू ना हो तो, ठीक। BTech ही क्यों? एक तो ये है कि BTech का जो 3 साल का प्रोग्राम होता है उसमें बच्चा बहुत ज़्यादा कुछ सीखेगा। अगर अच्छा कॉलेज हो, सिखाने वाला हो, और स्टूडेंट पे भी डिपेंड करता है कि अच्छा सीखने वाला हो, इंटरेस्ट के साथ उसे करे, तो आप 3 साल में जो आपका IQ लेवल है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा BTech के बाद। BTech को आप इसलिए ना करें कि मुझे जॉब लेनी है। मैंने बहुत से बच्चों की शिकायत देखी है कि मैंने तो BTech कर लिया था 2 साल पहले और मुझे जॉब नहीं मिली, ठीक। जॉब किसी देश की इकोनॉमी पे भी डिपेंड करता है। जैसे आज की तारीख है, आज इंडिया का IT सेक्टर बहुत मजबूत है, बहुत सारी जॉब निकल रही हैं, जबकि हो सकता है आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद ऐसा ना हो, तो वो डिपेंड करता है। लेकिन ये ज़रूर है कि BTech के बाद जो आपका IQ लेवल है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, जिससे आपको आगे सर्वाइव करने में बहुत मदद मिलेगी, ठीक। तो BTech तो आप पहली प्रायोरिटी रखिए। अगर आप किसी भी वजह से BTech नहीं कर पाते तो उसके बाद जो चांसेस होते हैं, रेगुलर कोर्सेज में जाएं, BA करें, BSc करें, BCom करें, और साथ साथ में तुरंत अभी से ही कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी शुरू कर दें। BA में सब्जेक्ट लेने से पहले अवेयर रहें, जो सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं वहाँ वो सब्जेक्ट्स लें जो आपको कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपकी मदद करेंगे। जैसे हिस्ट्री हो गया, सिविक्स हो गया, इस तरह के सब्जेक्ट्स लें जो आपको कंपटीशन में एज ए GS भी अच्छा करें। मान लिया सपोज आपने BA में मैथ्स ले लिया, क्योंकि BA मैथ्स से भी होता है, प्राइवेट फॉर्म में जो होता है इस तरह से, या BSc मैथ्स से कर ली, तो फिर आगे जाके फिर आपको उसी लाइन में जाना पड़ेगा। तो मान लिया आपने BSc कर लिया, आपने सपोज फॉर एग्जाम्पल BSc में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ रहे हैं, लेकिन अब साथ साथ में आप कंपटीशन की तैयारी भी करना चाहते हैं, तो यार डबल वर्कलोड हो जाएगा। क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ना इतना आसान नहीं है BSc का, काफ़ी अच्छे लेवल पे है। वहाँ ही आपका सारा टाइम निकल जाएगा, कभी एग्ज़ाम देने में, कभी उनकी तैयारी करने में, और आपका दिमाग डिस्टर्ब होने लगेगा कि मुझे तो कंपटीशन की तैयारी भी करनी है, जबकि इनकी तरफ से आपको कंपटीशन में कोई ज़्यादा मदद नहीं मिलने वाली। क्योंकि जितने भी जनरल कॉम्पिटिशन होते हैं उसमें आप सभी जानते हैं लैंग्वेज आती है, हिंदी, इंग्लिश, अर्थमेटिक हो गया, एडवांस मैथ्स हो गया, रीजनिंग होगी, जनरल अवेयरनेस होगी, जनरल स्टडीज़ होगी, इस तरह के सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। तो वहाँ स्टूडेंट पजल हो जाता है, फिर वही सोचता है कि पहले BSc ख़त्म कर लूँ तब शुरू करूँगा, तो वो भी मेरे हिसाब से टाइम वेस्ट एक्टिविटी है। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं कि मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ कॉम्पिटिशन की तैयारी ही करूँगा। ये बहुत ही गलत डिसीजन है, क्योंकि कॉम्पिटिशन की तैयारी करना अपने आप को अपग्रेड करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो डिग्री कोर्सेज हैं वही ना करें। क्योंकि डिग्री कोर्सेज जब आप करेंगे तो वहाँ पे आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो भी तो इंक्रीज़ हो रही है साथ साथ में। आप 3 साल बाद ग्रेजुएट बन जाओगे, उसके 2 साल बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएट बन जाओगे, तो वो भी तो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए। अगर मान लिया आप केवल कॉम्पिटिशन क्लासेज में आ जाते हैं या कोई डिप्लोमा कोर्स कर लेते हैं तो वो भी कोई राइट ट्रैक नहीं है। बहुत से स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि पहले वो लीव आउट हो जाते हैं 12th के बाद, फिर 1-2 साल बाद करते हैं तैयारी कॉम्पिटिशन की, वहाँ भी कुछ ज़्यादा नहीं हो पाता उनके लिए, और फिर वो दोबारा से फिर कोर्सेज करते हैं जो ज़्यादा सही नहीं है, एक टाइम वेस्ट एक्टिविटी बन के रह जाती है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि 12th के बाद प्रेफरेंस तो दें आप BTech को। अगर आप किसी वजह से BTech ना कर पाएँ तो उसके बाद फिर आप रेगुलर कोर्सेज करते हैं, ठीक। बहुत से स्टूडेंट जो है BCA में एडमिशन ले लेते हैं, तो BCA सही है, लेकिन BCA के बाद MCA करना ज़रूरी है, और आप इसी लाइन को फिर पकड़ के रखें, इसमें फिर डाइवर्ट होने की कोशिश ना करें।
ट्वेल्थ के बाद ही अपना जो गोल है वो सेट कर ले कि क्या आपके साथ फ्यूचर में आने वाले 3 4 5 साल में होने वाला है और आप उसके लिए कितना आज से प्रिपेयर करते हो। इन सब क्वेश्चनों का जब जवाब आपके पास हो तब ही आप एक राइट कोर्स का चुनाव करें कि आपको किस लाइन में जाना है। किसी के कहने से, माता पिता के कहने से, किसी दोस्त के कहने से या सिर्फ एक आइडिया से अपना स्टेप मत उठा लेना, वरना आने वाले 4 5 साल बाद आपको बहुत ही अफसोस करना पड़ेगा कि उस समय काश मैं सही डिसीजन ले लेता। तो आज की वीडियो में मैंने आपको यही बताया है कि ट्वेल्थ के बाद आपको क्या लेना है। अभी एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं बच्चों के, तो अभी से या पहले से ही आप सोचना शुरू कर दीजिए कि ट्वेल्थ के बाद आपका क्या राइट डायरेक्शन होने वाली है। ठीक, चलिए इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।